नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीजेपी और कांग्रेस की लोकसभा चुनाव में कितनी सीट आएंगी। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे एक एक स्टेट को लेकर, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, और उसके बाद धीरे धीरे हम साउथ में आएंगे, नॉर्थ से शुरू होकर साउथ में आएंगे और बीजेपी और कांग्रेस का डायरेक्ट कंपैरिजन होगा। जम्मू कश्मीर में जैसे 2 सीट बीजेपी को आ रही हैं और 0 सीट कांग्रेस को। यहाँ पर कांग्रेस कोई सीट जीत नहीं रही है। उसके बाद आ जाते हैं हिमाचल में, वहाँ की 4 की चारों सीट बीजेपी जीत सकती है। पंजाब में आएंगे तो पंजाब में 2 सीट बीजेपी जीत सकती है, 4 सीट कांग्रेस। और उसके बाद उसके नीचे आते हैं हरियाणा, यहाँ पर 8 बीजेपी 2 कांग्रेस। उत्तराखंड में 0 कांग्रेस 5 बीजेपी। उसके बाद अन्य राज्यों में आ जाते हैं तो यूपी 68 बीजेपी 1 कांग्रेस। राजस्थान में 3 कांग्रेस की 22 बीजेपी। गुजरात में 26 की 26 बीजेपी। मध्य प्रदेश में 28 बीजेपी 1 कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में 1 कांग्रेस 10 बीजेपी। महाराष्ट्र में 25 बीजेपी को जा रही है, कांग्रेस को 3। पिछली बार से थोड़ा बढ़ा है यहाँ पर। पंजाब में घटा था। कर्नाटका में 20 बीजेपी 5 कांग्रेस, यहाँ भी कांग्रेस थोड़ा बढ़ रही है, बीजेपी घट रही है। उसके बाद आते हैं और राज्यों में, आंध्रा और तेलंगाना यूनाइटेड 8 कांग्रेस की जो तेलंगाना में आ रही है टोटल, और 10 बीजेपी की। 8 तेलंगाना से, उसमें 2 हैं आंध्र प्रदेश से। तमिलनाडु में बीजेपी 2 कांग्रेस 7। केरला में बीजेपी 1 कांग्रेस 14। पुदुचेरी की सीटें बीजेपी को जा रही है। उड़ीसा में 12 बीजेपी 0 कांग्रेस। झारखंड में 12 बीजेपी 0 कांग्रेस। बिहार में 16 बीजेपी 1 कांग्रेस। बंगाल में 2 कांग्रेस और 22 बीजेपी को। इसके साथ अब चलते हैं नॉर्थ ईस्ट में। 2 अरुणाचल में बीजेपी को, 2 त्रिपुरा में बीजेपी को, आसाम में 10 बीजेपी को 1 कांग्रेस को, मेघालय में 1 कांग्रेस को। गोवा में इधर आ जाते हैं 1 कांग्रेस को और 1 बीजेपी को, और अंडमान की 1 सीट जो है वो बीजेपी को जा सकती है। टोटल देखेंगे तो बीजेपी की सीट आ जाती है 300 के ऊपर 322, और कांग्रेस थोड़ा सा गेन करती है 52 से 57।